बच्चों आज हम लोग नोट मेकिंग की क्लास कर रहे हैं। नोट मेकिंग आपके यानी कि क्लास 12th में 4 नंबर का नोट मेकिंग आता है और उसी में पैराग्राफ में से 2 नंबर का समराइजेशन आता है। तो टोटल मिला के आपके क्वेश्चन 6 नंबर का बनता है। तो पहले हम लोग नोट मेकिंग देख रहे हैं और उसके बाद समराइजेशन, और मैं रूल्स के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी। तो क्लास के शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो नोट मेकिंग यानी कि नोट्स बनाना। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाते हैं, पर सामान्य तौर पे हम क्या करते हैं, पूरे पूरे लाइनें यूं के यूं कॉपी में लिख लेते हैं। तो वो नोट मेकिंग नहीं होता है। नोट मेकिंग मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना। तो अब गुड नोट्स की विशेषताएं क्या क्या होती है? शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट। वो छोटे होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो आवश्यक जानकारी हो वो उसमें होती है। प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल वे। नोट्स कभी हैफहाजर्ड मैनर में नहीं होते, सीरीज वाइज होते हैं, लॉजिकल तरीके से होते हैं। फिर है अंडरस्टेबल एट लेटर स्टेज। जब हम बाद में रिवाइज करने बैठे तो वो हमें समझ में आने चाहिए, हमारा टॉपिक ढंग से रिवाइज हो जाए। इस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए ताकि वो नोट्स हमारे बने हुए काम के आए। फिर है कि नोट्स कैसे लिखना है, वो हम प्रक्रिया देख लेते हैं। हाउ टू राइट नोट्स। सबसे पहले तो हेडिंग, कि ये नोट्स किस बारे में, उसका हेडिंग होता है। फिर सब हेडिंग्स होते हैं, और सब हेडिंग्स जो हैं उसके बाद भी सब हेडिंग्स होते हैं। तो ये सारे, जैसे पहले मेन हेडिंग हो गया, उसके बाद क्या रहेगा, पॉइंट्स। वन के यहाँ का सब हेडिंग लिखेंगे पॉइंट्स का। उसके बाद आएगा, अगर और उसमें सब हेडिंग है तो ये कर दिया या छोटा ए लिख दिया। मतलब इनके भी नंबरिंग या नेमिंग तरीके से होना चाहिए। जैसे कैपिटल ए में मेन पॉइंट लिखा, उसके बाद सब हेडिंग स्मॉल में लिख दिया या रोमन 1 में लिख दिया, या उसके बाद अगर और भी अंदर है तो 1.1 लिख दिया या A11 लिख दिया, जैसे भी हमें सूटेबल लगे। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होने चाहिए। फिर हम लंबे लंबे टर्म्स यूज़ नहीं करके उनके एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करें और सिंबल्स यूज़ करें। जैसे एब्रीविएशन में मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी जगह CBSE लिख लिया। RBSC राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, RBSC लिख दिया। PM प्राइम मिनिस्टर, CM चीफ मिनिस्टर, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बड़े बड़े नाम है, बड़ी जगह और ज़्यादा शब्द लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके शॉर्ट फॉर्म्स, और हमेशा नामों के शॉर्ट फॉर्म्स है वो कैपिटल्स में होते हैं, क्योंकि अगर 3 अक्षर का नाम है तो तीनों का एक एक शुरुआती अक्षर हम लेते हैं, तो वो तीनों अक्षर कैपिटल फॉर्म में होने चाहिए। फिर आते हैं सिंबल्स। जैसे अगर आपको बिकॉज लिखना है तो ये सिंबल लगा दिया, देयरफॉर लिखना है ये लिख दिया। अब हम एंड पूरा ना लिख के ये सिंबल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल तो ईजी कर देंगे, दैट इज EI कर दिया। तो इस तरीके से, जैसे हमें परसेंटेज, कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी होते हैं, तो हमें परसेंटेज के लिए हमने ये लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से और भी मैथमेटिकल्स, एडिशन के लिए प्लस पॉजिटिव लिखना है तो इस तरीके से लिख दिया, या निगेटिव लिखना है तो माइनस लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन में सीधा कॉमा क्रॉस लगा लिया, डिवीजन में ये लगा लिया, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन ये लिख लिए, इक्वल्स टू लिख लिया। तो ये जो मैथमेटिकल सिग्नल्स हैं, एट द रेट ऑफ, तो ये सारे इसमें काम में लेने होते हैं। फिर एक पॉइंट और है, कंप्लीट सेंटेंसेस आर नॉट यूज्ड। आप पूरे पूरे लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में वाक्यों को तोड़ तोड़ के लिखेंगे, ताकि आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं तो आपको समझ में आ सके। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, नंबरिंग। जैसे मैंने बताया कि नंबरिंग कैसे करना है, जैसे मैन हेडिंग लिख दिया। अब आती है नंबरिंग की बारी। तो मैंने कहा था सबसे ऊपर हेडिंग होगा, उसके बाद पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट लिखा, अब उसके अंदर भी अगर पॉइंट है तो 1.1, 1.2। अब मान लीजिए 2 का और सब पॉइंट है तो 2.1.2.1, 1.2.2, या आप स्मॉल a, स्मॉल b, जो भी आपको सूटेबल लगे
या हम ABCD में जैसे यहाँ कैपिटल A लिखा, यहाँ 1 लिखे थे, यहाँ कैपिटल A स्मॉल a, उसके अंदर भी जैसे 1 रोमन में 1 2 लिखा है। फिर जैसे B पॉइंट आ गया तो B में भी ये लिख लिए। अगर इसमें मान लो और कोई सब पॉइंट्स हैं तो इस तरीके से लिख लिए। ठीक है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि नोट्स बनाते हुए टेंसेस की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पैरा समझना पड़ेगा, लेकिन टेंस ध्यान में रखते हुए नोट्स नहीं बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आएगी। सिंपल आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं। और चलिए अब कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे ही आपके सामने पैरा आता है, व्हाट वी डू, हम उसको देखते हैं, फिर पीछे के क्वेश्चन देखते हैं और उसमें से क्वेश्चंस की मार्किंग करते हैं। वो यहाँ नहीं करना है। यहाँ हमें रीड द पैसेज केयरफुली, पूरा पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि हमें ये समझ में आए कि ये पैसेज किस बारे में है और इसके अंदर क्या क्या बातें की गई हैं, ताकि हमें वो एक बार पॉइंट्स आप चाहे तो अंडरलाइन कर लें कि हाँ भाई ये पॉइंट्स आपको उचित लग रहे हैं। फिर आप फिर से पैरा पढ़िए, फिर उसका मेन आइडिया और जो सपोर्टिंग आइडियाज़ है वो 1 बाय 1 नोट करते चलिए, शॉर्ट नोट। ठीक है। स्टार्ट मेकिंग नोट्स इन अ प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने, यूँ नहीं कि यहाँ पहला लिख लिया फिर तीसरा लिख लिया फिर याद आया अरे दूसरा तो छूट गया तो यहाँ दूसरा। नो, जैसा पैरा चल रहा है वैसे आपको नोट्स बनाने हैं। तो अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक पैरा लिया है और उसके नोट्स बनाए हैं, तो आप देख लीजिए। मैं फटाफट से ये रीड आउट कर लेती हूँ क्योंकि आगे हमें इसी में से समरी भी करना है। पैसेज पढ़ लेती हूँ। कन्वर्सेशन इज indeed all the most easily teachable of all arts. All you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and your listeners. There are, for example, numberless hobbies to talk about the important, but the important thing is that you must talk about other fellows' hobby rather than your own. You will get reputation for good fellow, charming wit, and a brilliant mind. Therefore, nothing that pleases people so much as your interest in their interests. It is just as important to know that what subjects to avoid and what subjects to select for good conversation. If you don't want to be set down as a wet blanket or a bore, be careful to avoid certain unpleasant subjects. Avoid talking about yourself unless you are asked to do so. Sickness or death bores everybody. The only one who willingly listens to such talks is the doctor, but he gets paid for it. To be good conversationalist, you must know not only what to say, but how also to say it. Be mentally quick and witty, but don't hurt but don't hurt others with your wit. Finally, try to avoid mannerism in your conversation. बेटा बच्चों, ये एक पैराग्राफ है, पैसेज है, जिसको कि हमें नोट्स बनाने हैं और इसी में से आगे हमें समरी बनानी। तो मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए। ये देखिए, मैंने टाइटल दिया है द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। फिर लिए हैं पॉइंट्स में भी देखिए, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए। कन्विंसिंग, कन्वर्सेशन, ठीक है, मोस्ट इजीली टीचेबल आर्ट, या फिर रिक्वायर्ड क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स एंड हॉबीज़। फिर देखिए, ये पहले के अंदर मैंने ए पॉइंट लिया है, फिर बी पॉइंट लिया है, फिर सी पॉइंट लिया है। ठीक है, ये 3 मैंने सब पॉइंट्स लिए हैं, इसके बाद भी सब पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है ना, ये सी के सब पॉइंट्स हैं। टॉक अबाउट अदर फेलोज इंटरेस्ट या हॉबी, ये उसका सेकेंड पॉइंट सब पॉइंट रहा। फिर थर्ड सब पॉइंट, विन रेपुटेशन एज गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। कैसे गुड, क्या क्या इसमें रेपुटेशन मिलेगी, ये इसके सब पॉइंट्स हैं। गुड फेलोशिप, चार्मिंग विट, और तीसरा है ब्रिलियंट माइंड। दूसरा पॉइंट इसी में से,
फिट सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए फॉर कन्वर्सेशनलिस्ट, व्हाट सब्जेक्ट्स टू अवॉइड और सेलेक्ट, आपको ये उसमें दिया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट लेने, ये इसका सेकंड का सब पॉइंट है। फिर सेकंड का दूसरा सब पॉइंट, अवॉइड अनप्लेजेंट सब्जेक्ट, कौन कौन से, जैसे सिकनेस या डेथ, ये लोग पसंद नहीं करते, ये उसमें हमारे पैसेज में लिखा है। फिर है तीसरा सब पॉइंट, अवॉइड टॉकिंग अबाउट सेल्फ, देखिए ये इसके सब पॉइंट और फिर ये सब पॉइंट। फिर आता है तीसरा, क्वालिटीज ऑफ अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, इसके 4 सब पॉइंट है। पहला सब पॉइंट, व्हाट टू से एंड हाउ टू से इट, दूसरा सब पॉइंट, मेंटली क्विक एंड विटी, तीसरा प्लेजेंट एंड अनहर्टिंग, देखिए मैंने प्लेजेंट की शॉर्ट फॉर्म ली है और शुड नॉट हर्ट ये करके इसकी जगह अनहर्टिंग ले लिया, अवॉइड मैनरिज्म, ये चारों सब पॉइंट हो गए। तो ये हमारे उस पैसेज के नोट्स हुए। अब हम आते हैं समरी वाले हिस्से पे। तो समरी में क्या करना होता है, देखिए जो पूरा पैसेज होता है उसका हमें समरी लिखना है, विद द हेडिंग लिखना है। क्यों? क्योंकि इसके भी नंबर हैं, हेडिंग के भी नंबर है। आपके कोर्स में 2 नंबर की समरी है, तो हेडिंग का भी आपको मार्क रहेगा। समरी के लिए क्या क्या ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं, 1 मेन आइडिया एंड पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड, एक मेन आइडिया और पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। सेकेंड है 1/3 ऑफ द होल, समरी जो है वो होल की 1/3 होनी चाहिए। गिव सूटेबल हेडिंग्स, आपको एक सूटेबल हेडिंग देना पड़ेगा। अवॉइड गिविंग योर व्यूज, एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन, समरी में भी अपने व्यूज कहीं नहीं देने, उस पैसेज के बारे में कोई एग्जाम्पल नहीं देना है या उसमें लिखी हुई चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, उसे हमें छोटा करना है, एनलार्ज नहीं करना, एक्सपेंशन नहीं करना है, समराइजेशन है। तो जो पैरा हमने पहले लिया उसी का मैंने समरी लिया है और नीचे हम इसका टाइटल लिखेंगे। कन्वर्सेशन इज द इजीएस्ट टूल of all arts. To become good conversationalist, one need to pick a subject of others' interest. One can pick hobbies as subject to talk about, that will win good reputation as good conversationalist. As good fellow, charming wit and brilliant mind, one need to select good subject for conversation and should avoid boring subjects like sickness and death. As a good conversationalist, one should know what to and how to say. He should be quick and witty and should not hurt others with wit and mannerism. ये तो इसका समरी हुआ। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टाइटल। टाइटल हमने पहले लिया ही है, द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यहाँ आके हमारा ये टॉपिक कवर अप होता है, पूरा होता है। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।